हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YMK एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो इस समय हम पढ़ते हैं अपने चैनल पर यूनिट फर्स्ट। और फ्रेंड्स, आपको बता दें हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी उसकी होती है फ्रेंड्स, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी, इंडियन थिंकर्स हम पढ़ रहे थे। कल की वीडियो में हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा था। आज महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ेंगे, और जिनके बारे में आप सभी लोग जानते भी हैं। इस पर ज़्यादा फोकस करना यूजीसी नेट के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकी जो खास बातें होंगी उन पर हम फोकस करेंगे। लेकिन जल्दी जल्दी से हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए फ्रेंड्स। तो यकीन मानिए कि क्या है कि हमारे चैनल पर एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। और इस समय जो है जून तक जितना मतलब हो सकेगा उतना हम 2 यूनिट अभी लेके चल रहे हैं। तो ये दोनों कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद फिर से 2 साथ साथ में लेके चलेंगे। 15 दिन में कोशिश करेंगे वो भी कंप्लीट करने की। तो इसके लिए क्या है कि हमें भी आपकी सहयोग एवं सपोर्ट की आवश्यकता है कि आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। लेकिन ये हमें विश्वास है कि जितना हम कराएंगे फ्रेंड्स, उतना चीज़ें सारी टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे। इम्पोर्टेंट से ही हम थ्योरी कराएंगे, जो आने वाले जहाँ से बनने वाले क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंडियन थिंकर सब पढ़ रहे थे, तो इसको छोड़ें क्यों, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना। देखिए जल्दी जल्दी कि गांधी जी का जन्म कहाँ, ये सभी को पता भी है, लेकिन फिर भी देखिए पोरबंदर नामक, काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। सभी को पता है फ्रेंड्स। 1 मिनट। गांधी जी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे फ्रेंड्स। उनकी माता पुतलीबाई, ये सब नहीं पूछा जाना है, आपको मालूम भी है ये सब। तो क्या है देखिए, 10 जून 1891 में गांधी जी क्या हुए कि बैरिस्ट्री पास करके भारत वापस लौटे। तो ये 10 जून 1891 में गांधी जी बैरिस्ट्री पास करके भारत लौटे। देखिए इतना सब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना है, क्योंकि जिससे एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो सके कि इनके बारे में थोड़ा सा जान सके फ्रेंड्स, ये समझिए। बाकी यहाँ से प्रश्न नहीं बनना है, ये जो लाइनें आप पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है घुमा फिरा के इनकी जो वर्धा शिक्षा योजना है वहाँ से कोई न कोई प्रश्न हो सकता है। तो देखिए, एक मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी 1893 ईस्वी में क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पर भारतीयों की दुर्दशा देखकर क्या हुए, वो बड़े दुखी हुए, और वहाँ से उनके जीवन की दिशा बदल गई। नव जीवन एवं नव निर्माण का कार्य गांधी जी ने ही किया, तथा वर्ष 1911 में टॉलस्टॉय की स्थापना की। तो यहाँ पे देखिए, टॉलस्टॉय की स्थापना किसने की, ये कहीं से मिल सकता है आपको, महात्मा गांधी जी ने। और कब? 1911 में फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना। बाकी सब छोड़िए, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या है कि इनके कुछ आंदोलन हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन, 1927 में खादी आंदोलन इन्होंने किया, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1937 में वर्धा शिक्षा योजना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ, इसी के समय क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी को जेल जाना पड़ा था फ्रेंड्स। और देखिए गांधी जी के अनुसार, अब देखिए कि शिक्षा का अर्थ, ये जो है अब यहाँ से थोड़ा सा फोकस करना है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है फ्रेंड्स। तो ये है गांधी जी की डेफिनेशन। उसके बाद में देखिए और आगे कि इनके आधारभूत सिद्धांत क्या है। शिक्षा के जो आधारभूत सिद्धांत है गांधी जी के, देखिए मालूम भी है इनकी शिक्षा योजना कैसी, शिल्प पर आधारित थी। उसी के अनुसार देखिए शिक्षा के उद्देश्य क्या है। देखिए शारीरिक, मानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं का विकास, ये है इनका शिक्षा का उद्देश्य। बाकी क्या है कि देखिए 7 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए, जो कि इन्होंने वर्धा शिक्षा योजना में ये योजना अपनी बताई है। बालक किसी न किसी व्यवसाय में लग जाए, ऐसी शिक्षा हो। बालक ये स्वावलंबी है फ्रेंड्स। बालक यहाँ पे स्वावलंबी बन सके। बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तकला, दस्तकारी से प्रारंभ होनी चाहिए, जिससे वह भावी जीवन में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। फ्रेंड्स, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आर्थिक आवश्यकताएं सभी जानते हैं, मतलब धन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। विश्व बंधुत्व, सहयोग, समाज सेवा की भावना पैदा करना, तो ये सिद्धांत हैं गांधी जी के। देखिए
वो अभी डेफिनेशन में आपने देख लिया कि क्या शारीरिक मानसिक विकास की बात उन्होंने कही है, तो इनका सिद्धांत भी है शारीरिक मानसिक शारीरिक क्षमताओं का विकास। 7 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा। और बालक देखिए गांधी जी चाहते थे कोई उनको शिक्षा ऐसे व्यवसाय के माध्यम से दी जाए, ऐसी जिससे क्या हुआ शिल्प के माध्यम से फ्रेंड्स शिक्षा दी जाए, ताकि जो है बालक किसी न किसी व्यवसाय में लग सके और व्यवसाय में लग के वो कुछ धन अर्जित कर सके, जिससे उसका जीविकोपार्जन सही से हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं गांधी जी के बारे में। उसके बाद और देखिए नेक्स्ट इनकी कुछ रचनाएं हैं, देखिए जल्दी जल्दी फ्रेंड्स इनकी रचनाएं देखिए। सत्य के साथ प्रयोग, ये सर्वोदय, ये भी गांधी जी की है। अनासक्ति, योग, टीका, ये सारी गांधी जी की रचनाएं। हिंदी स्वराज, हरिजन पत्रिका जो है ये भी गांधी जी की रचना है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए आगे बढ़िए, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य, इसमें क्या करना है, संतुलित व्यक्तित्व कैसे, देखिए शरीर मन तथा आत्मा का उचित सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व की रचना करता है। तो मतलब शरीर मन आत्मा ये सब सामंजस्यपूर्ण कंट्रोल में रहना चाहिए, तभी जो है संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना होती है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, तो जीविकोपार्जन जैसे कि अभी अभी आप पढ़ चुके हैं सिद्धांत में कि क्या होना चाहिए, बच्चे को शिक्षा किसी शिल्प के माध्यम से देनी चाहिए। शिल्प मतलब क्राफ्ट, कढ़ाई, बुनाई फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हैं, उनके माध्यम से अगर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो क्या करेंगे, उनके माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे। तो नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, देखिए गांधी जी भगवान में भी विश्वास करते थे, तो आध्यात्मिक विकास करना भी उनका शिक्षा का उद्देश्य था। सांस्कृतिक उद्देश्य, संस्कृति की सुरक्षा करना, मुक्ति का उद्देश्य। और देखिए एक इनका इम्पोर्टेंट उद्देश्य, सर्वोच्च उद्देश्य क्या है इनका, सर्वोच्च उद्देश्य है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान है, ये इनका सर्वोच्च शिक्षा का उद्देश्य है। उसके बाद में ये फ्रेंड्स उनका शिक्षा का गांधी जी का कुछ योगदान देखिए। योगदान इन्होंने देखिए गांधी जी के दर्शन का आधार क्या है, आदर्शवाद। देखिए आदर्शवाद आध्यात्मिकता में विश्वास करता है, ये विचारधारा आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं आपने अभी तक पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाके आप पढ़ सकते हैं, पिछली वीडियोज़ में चारों ये विचारधाराएं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, सारी चीज़ें आप पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स। तो क्या है देखिए उनके दर्शन का आधार क्या है, आदर्शवाद, अभी भी आपने पढ़ा, वो आध्यात्म सर्वोच्च उद्देश्य ही है गांधी जी की शिक्षा का कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। तथा प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद मात्र उनके सहायक हैं, क्रिया करके सीखने पर बल देते हैं। तो इस अर्थ में वो क्या है, प्रयोजनवादी। देखिए क्रिया करके सीखने पर गांधी जी बल देते हैं, इसीलिए क्या माना जाता है उनको, प्रयोजनवादी भी। और बालक की प्रकृति पर पूरा ध्यान देता है उनका शिक्षा दर्शन, इसलिए वो प्रकृतिवादी हैं। तो क्या है, बालक की मतलब प्रकृति, उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दर्शन पर उनका ध्यान देता है। तो क्या है, उनका दर्शन क्या है, प्रकृतिवादी भी है। गांधी जी का अंतिम उद्देश्य क्या है, आत्मानुभूति को मानते हैं। जैसे अभी अभी आपने पढ़ा, आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं, तो आत्मानुभूति को ही वो क्या करते हैं, अंतिम उद्देश्य मानते हैं, इसलिए वो आदर्शवादी हैं। तो देखिए गांधी जी में ये तीनों दर्शन, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी और प्रयोजनवादी हैं, और क्यों है ये अभी आपने देख लिया। और तथा देखिए डॉक्टर यश पटेल ने क्या कहा है इनके बारे में कि दार्शनिक रूप में गांधी जी की महानता इस बात में है, उनके शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ अलग और स्वतंत्र नहीं हैं, वह एक हो गई हैं। तो ये है गांधी जी का शिक्षा में योगदान फ्रेंड्स। उसके बाद में महत्वपूर्ण देन क्या है उनकी, वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना उन्होंने कब, 23 अक्टूबर 1937 में फ्रेंड्स वर्धा शिक्षा योजना उन्होंने बनाई थी। तो इस शिक्षा योजना में क्या था, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और गांधी जी ने कहा था कि मेरा उद्देश्य है
या तो उद्योग अथवा दस्तकारी द्वारा ही शिक्षा दी जाए। मतलब ये नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ उद्योग भी सिखाया जाए, ऐसा गांधी जी नहीं कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि किसी उद्योग या दस्तकारी या शिल्प कार्य के माध्यम से ही शिक्षा दी जाए। उनका मतलब ये नहीं था कि पढ़ाई अलग हो और उद्योग की शिक्षा अलग दी जाए, ऐसा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि शिल्प कार्यों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे क्या करें कि वो चीज़ों के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर सकें, छोटा मोटा लघु उद्योग खोल सकें। तो ये था उनका गांधी जी का शिक्षा का योगदान। आई होप आपने गांधी जी के बारे में पढ़ लिया होगा, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना आवश्यक नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, एक बार रीडिंग करना है इतना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो समझ में आया हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में अभी 3 बजे हम मिलते हैं यूनिट 3 के साथ, इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये तो चलो आज गांधी जी के बारे में है। अभी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके समझ हम लेके आएंगे फ्रेंड्स। तो आप भी अगर चाहते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में इम्पोर्टेंट चीज़ें और कम समय में पढ़ना, तो क्या करिए कि इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, और ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे फ्रेंड्स।